अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लिंक्डइन का बेस्ट पॉसिबल यूज़ बताऊंगी और हर वो वे बताऊंगी जिससे आप अपने एम्प्लॉयर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि लिंक्डइन के ऊपर 575 प्लस मिलियन यूज़र है और मंथली इसका यूज़र कितना है, 260 मिलियन यूज़र एक्टिव यूज़र है। सिर्फ हमारे पाकिस्तान में लिंक्डइन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन अगर इसके अलावा आप बाहर की पूरी दुनिया को उठाएं तो लिंक्डइन के ही थ्रू जॉब सर्चिंग भी होती है और एम्प्लॉयर्स भी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसी के थ्रू हायर करते हैं। तो अगर आप अपनी सीवी उठाकर जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस लोकली फिर रहे हैं, तो सिर्फ एक बात याद रखें, अगर आपने अपना टारगेट किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है या किसी बड़ी कंपनी को करना है, जैसे कि हो गया जी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूनिलीवर्स, पेप्सिको, तो ऐसी बड़ी कंपनीज़ को टारगेट करने के जी ख्वाब तो हम बड़े बड़े सोच लेते हैं कि हमारी डिग्री हो जाएगी और हम लाखों में कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन हमें प्रॉपर वेज नहीं आते, ना हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, ना ही हमारी प्रेजेंटेटिव स्किल्स अच्छी होती हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो लिंक्डइन को फॉलो करें, लिंक्डइन के ऊपर अपनी आईडी बनाएं और फिर उसके बाद जो है अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वे से वहाँ पे पोर्ट्रे करें। होता यह है कि हम अक्सर अपनी लिंक्डइन की आईडी बना तो लेते हैं और फिर बनाकर उसको साइट पे डाल देते हैं और सदियों तक वो ऐसी साइट पे पड़ी रहती है और हमें उसका यूज़ भी पता नहीं होता। सबसे पहले मैं लिंक्डइन को ओपन कर लूँगी जी। लिंक्डइन को आपने सिंपल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फिर अपनी किसी भी आईडी के साथ जो कि प्रोफेशनल आईडी हो उसके साथ इसके अंदर आपने साइन अप हो जाना है। वो काफ़ी इजी प्रोसेस है, जैसे कि बाकी सब फेसबुक वगैरह पे आप लोग साइन अप होते हैं, इसको भी उसी तरीके से नॉर्मल वे से आपने साइन अप होना है। तो मैं मेन चीज़ों पर आ जाऊँगी जो मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ, वो ये कि आपने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल पिक्चर चूज़ करनी है और अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वे से रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो फर्स्ट बात तो आ जाती है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए। तो ये देखें, अगर मेरी प्रोफाइल पिक्चर की तरफ तो इसमें आती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन आपने ये बहुत ख्याल रखना है कि कोई वेडिंग की, कोई शादी वगैरह की पिक्चर ना हो, कोई मॉडलिंग वगैरह की फ़ोटो ना हो आपकी, कोई ऐसी आप एक प्रोफेशनल पिक्चर इसके लिए चूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका फेस ही नज़र आ रहा हो। देखिए, इसमें मेरा फेस भी क्लियर है और बाकी एक अच्छी स्माइलिंग पिक्चर है। तो स्माइलिंग पिक्चर जो है वो आपका एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इमेज जो है ये पोर्ट्रे करती है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छी स्माइली सी पिक्चर रखें और एक प्रोफेशनल ड्रेस में हो जो कि आपका एक प्रोफेशनलिज्म इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, बात इसकी आ गई। फिर उसके बाद मैं अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेती हूँ, वो व्यू प्रोफाइल पे चले गई। तो देखिए, सबसे पहले ये हेडलाइन है। जो हेडलाइन है ना, इसमें आपने सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख देना है अपना मोस्ट रीसेंट जॉब। आप जो भी जॉब कर रहे हैं या आप जिसके थ्रू आप पहचानना चाहते हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की ही कैटेगरी में सर्च आउट करें और उसी से पहचानें, तो सबसे पहले आप ग्राफिक डिज़ाइनर ही लिखते हैं। इसके अलावा आप जॉब टाइटल से भी इसको लिख सकते हैं, ताकि आप अगर चाहते हैं कि जॉब टाइटल से आपको सर्च किया जाए, जैसे कि मैंने लिख दिया परमानेंट लेक्चरर, तो अब अगर कोई बंदा लेक्चरर सर्च करेगा तो उसके अंदर मेरी सर्चेज आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने हेडिंग के अंदर ये लिख दिया। लोग हेडिंग में डिफरेंट लिखते हैं, हमेशा हेडिंग को शॉर्ट प्रिसाइज रखें और मोस्ट अट्रैक्टिव बनाएं। ठीक है, अपनी मेन कोर स्किल्स आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई जो आपने कॉलेज प्रोजेक्ट वगैरह किया था उससे रिलेटेड आप कोई अपना मेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई अपना मेन लिख सकते हैं कि आपके स्किल में अच्छे थे, आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में अच्छे थे, आप वीडियोग्राफी में अच्छे थे, या वट एवर इट वॉज, तो आप वो यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ओपन टू वर्क कर दिया, मतलब ये कि अगर कोई मुझे अप्रोच करना चाहता है जॉब के लिए तो वो मुझे यहाँ से अप्रोच कर सकता है। ठीक है, और साथ ही मैंने ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, सारे के सारे लिंक्डइन मेंबर्स, कोई भी मेरे जो कनेक्शन में हैं या जो कनेक्शन में नहीं है, वो भी मुझे इनविटेशन दे सकते हैं, मुझे किसी भी जॉब को ऑफर दे सकते हैं। मैंने साथ ही में रोल जो है वो डिफाइन कर दिया है कि मैं लेक्चर रोल के लिए जो हूँ अवेलेबल हूँ। ठीक है, ये जो पेंसिल का निशान है इसके ऊपर आप जाएंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए, ऊपर मेंशन है 500 प्लस कनेक्शंस मेरे इस टाइम पर मौजूद हैं। मैं आपको एंड में फिर ये भी बताऊंगी कि आपने अपने कनेक्शंस इंक्रीज़ कैसे करने हैं। अच्छा, अबाउट वाले सेक्शन में आपने एक छोटी सी समरी देनी होती है। ठीक है, अब ये आपने समरी जो है वो मैं आपको ये कहूँगी कि कोई स्टोरी टाइप की समरी लिखें। इस तरीके के आई कैचिंग वर्ड्स होने चाहिए कि जिसको पढ़ते ही जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हों और लोग एंड तक पढ़ें। इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी ना करें और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना करें, लेकिन कुछ इस तरीके से वर्ड्स लिखें कि जो अट्रैक्टिव हों और लोगों को आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी पता चल जाए कि आप बेसिकली आपका एक्सपीरियंस क्या है। जैसे मैंने लिख दिया, वजह है ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग इन वेरियस यूनिवर्सिटीज एज मास्टर्स एंड ग्रेजुएट लेवल एंड हर एक्सपर्टीज इंक्लूड्स ट्रेनिंग इन पर्सनल ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अगर आपका इसके अंदर कोई ग्रामर वगैरह का फ़र्क आ रहा होता है तो आप ग्रामरली प्लीज़ उसको चेक करके फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड करें। ग्रामर मिस्टेक जो है वो बहुत
बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो डैशबोर्ड पे यहाँ पर ऑल स्टार्स लिखा हुआ आ रहा है। तो ऑल स्टार्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि मेरी प्रोफाइल कंप्लीट है, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए थी वो मैंने कम्प्लीटली प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो ऑल स्टार्स आपकी भी प्रोफाइल पे लिखा आ जाएगा जब आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर मेरे कुछ एक्टिविटी के अंदर देखें कुछ पोस्ट शो हो रही हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने सिर्फ लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम हर 1-2 दिन बाद या तकरीबन डेली आप लोग इसको एक्टिव रखें। आप इसके ऊपर डिफरेंट पोस्ट जनरेट करें ताकि आपके और कनेक्शंस बढ़ें, और जो आपके डिफरेंट फ्रेंड्स वगैरह हैं, डिफरेंट कनेक्शंस हैं, उनके ऊपर कमेंट करें। टॉप रिक्रूटर्स जो हैं उनको अप्रोच करें। ठीक है, जो कंपनीज आपने टारगेट की हुई हैं उनको अप्रोच करें और उनके ग्रुप्स ज्वाइन करें और उनको आप उनकी पोस्ट के नीचे कमेंट करें ताकि आपकी कनेक्शन भी इंक्रीज़ हो, और कनेक्शन इंक्रीज़ होंगे तो यू विल हैव बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग रिक्रूटेड या गेटिंग अपॉइंटेड। ठीक है, एक्सपीरियंसेस वाले सेक्शन में आपने अपने पिछले प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस इसके अंदर मेंशन कर देना है। जैसे मैं परमानेंट लेक्चर हूँ, ये मैंने टिल प्रेजेंट जो है यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, इससे प्रीवियस मेरे जितने एक्सपीरियंसेस थे, जैसे मॉनिटरिंग ऑफिसर का था, CRM एसोसिएट का था, इंटर्नी में रही थी, रिसर्च एसोसिएट रही थी, तो ये वाले एक्सपीरियंसेस मैंने शो कर दिया। आई नो आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, तो इस टाइम पे आपने इसमें एक्सपीरियंसेस अपने कॉलेज टाइम के, अपनी यूनिवर्सिटी टाइम के मेंशन करने। कोई आप वॉलंटियर रहे हैं, कोई आपने बीइंग अ प्रॉक्टर कोई रोल किया है, आपने कोई इवेंट मैनेज किया है, सो ऐसी लीडरशिप जो स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पर मैनेज कर देनी है। तो ये भी सिंपल, आपने इस पेंसिल वाले निशान पर जाना है और आपने इसके अंदर एडिट कर देना है, काफ़ी इजीली हो जाएगा। एजुकेशन जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने MBA किया है, फिर मेरी सेकंड मास्टर जो है वो इंग्लिश में है, और इसी तरह मेरा बैचलर्स ऑफ एजुकेशन भी एक सेपरेट डिग्री है। तो एजुकेशन में आपने अपनी डिग्रीज़ को क्लियरली मेंशन कर देना है। वॉलंटियरिंग वाले सेक्शन में जितने भी वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किए हैं या स्कूल के लिए किए हैं, उनको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो अब आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स वाला सेक्शन, जिसमें आपने अपनी टॉप 50 स्किल्स जो हैं वो इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी टॉप 3 स्किल्स आप इसमें सेलेक्ट करेंगे तो वो मैंने लिख दी है कि डिजिटल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और पर्सनल ब्रांडिंग है। ठीक है, और बाकी की इसने खुद ही अपनी मर्जी से एलोकेट कर दिया, इंडस्ट्री नॉलेज के अंदर इसने मेरी बाकी की स्किल्स डाल दी हैं। अब देखिए, अगर आप देखें रिसर्च के सामने 4 लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया तो इसका मतलब ये है कि मेरे फ्रेंड में से इन 4 बंदों ने जो है मुझे मार्क्स दिए हैं, मतलब ये कि एनरोज किया है, उन्होंने ये बताया लोगों को, दुनिया को, कि हाँ जो वजीहा ज़मीर क्लेम कर रही है कि वो रिसर्च में अच्छी है, तो ये लोग कह रहे हैं हाँ वाकई में वो अच्छी है। तो ये किसी ना किसी तरीके से मेरी रिसर्च को जानते हैं, मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, तो इन्होंने एनरोज किया है। तो ये वाली स्किल्स तो मैंने कल ही डाली है, अपनी टॉप स्किल्स एडिट किया प्रोफाइल को। सो जो आपकी स्किल्स देखें, बाकी जो मेरी स्किल्स पहले से थी उसके नीचे 5, 8, 6 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इनके साथ लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह फैमिली को ज़रूर इसके लिए जब आप स्किल्स डाल दें तो उनसे कहना है कि आपको एनरोज करें, जिस स्किल में आप अच्छे हैं तो वो आपकी स्किल्स जो हैं इसके अंदर देखें इस तरीके से आपको एनरोज कर देंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कि रिक्रूटर जो है वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा, वो आपकी स्किल्स चेक करेगा और फिर वो देखेगा कि भाई कितने लोग एक्नॉलेज करते हैं आपकी स्किल्स को। फिर रिकमेंडेशन, ये मैंने खुद भी अभी पेंडिंग छोड़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर भी है कि जैसे आप फॉरेन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और आपको रिकमेंडेशन लेटर्स प्रोवाइड करने होते हैं, तो वो रिकमेंडेशन यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगी। आप अपने सिंपल बॉस से कहेंगे कि आपके लिए यहाँ पर रिकमेंड कर दे आपको, मतलब वो एक पैराग्राफ में या 5, 6, 8 लाइनों में वो आपकी तारीफ़ें कर देगा, आपके बारे में बता देगा कि आप उनके साथ जो आपने जॉब की, जो आपने टेन्योर स्पेंड किया या आपने रिसर्च की या प्रोजेक्ट किया, तो कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा। तो अब आने वाला जो रिक्रूटर है, जब वो आपकी प्रोफाइल देखेगा और उसमें आपके बॉस के रिव्यूज़ देखेगा, तो ऑब्वियसली आपका बॉस किसी अच्छी सर्टेन पोजीशन पर होगा, उसकी पोजीशन को भी वो चेक करेगा, तो वो आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस हो जाएगा। तो ये हमेशा रिव्यूज़ जो हैं, रिकमेंडेशंस आपके वेल नोन आपके टीचर्स, आपके बॉस, आपके रिसर्चर्स वगैरह यही आपको देते हैं। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। इसको मैं पेंसिल पे टच करती हूँ तो देखिए इसमें हम फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। फ़ोन नंबर लड़कियाँ ना ही ऐड करें तो बेहतर है। फिर इसमें देखिए मैंने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है। फिर इंस्टेंट मैसेंजर्स भी हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे स्काइप वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी। तो जो रिक्रूटर्स आपसे स्काइप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आपके लिए स्काइप मीटिंग वगैरह स्केड्यूल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे इंटरेस्ट शो हो रहे हैं और कुछ लोग जिन लोगों ने ये बाकी प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल खोलने के बाद ये प्रोफाइल्स भी ओपन किए हैं, वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल को बहुत ही एक अच्छे तरीके से जो है इसको इम्प्रूव करना है।
अच्छा, अब आपने अपने इंक्रीज़ कैसे करने हैं कनेक्शंस, ये मैंने कहा था आपको, मैं एंड में बताऊँगी। तो एक तो आपने ये करना है कि डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करना है, डिफरेंट ग्रुप्स को जॉइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम वापस चले जाते हैं, यहाँ से मैं सर्च कर लेती हूँ जी पर्सनल, चलिए कोविड को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही कोविड निकाला, मैं चली जाऊँगी ग्रुप्स के ऊपर। ग्रुप्स के ऊपर गई तो यहाँ से ग्लोबल कोविड-19 में जाकर मैंने इस ग्रुप को रिक्वेस्ट टू जॉइन के ऊपर चली जाऊँगी, तो मैंने इस ग्रुप को जॉइन कर दिया। तो ग्रुप से ये होगा कि जब हम ग्रुप को जॉइन कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉप पर्सन्स होते हैं, टॉप प्रोफाइल्स होती हैं इसके ऊपर लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल, जिन प्रोफाइल्स को हम रीच आउट नहीं कर सकते, उनको हम मैसेज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू आउट द ग्रुप, तो आपके लिए पॉसिबल बन जाता है उनको रीच आउट करना, उनको मैसेज करना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपने फॉलो करनी है लिंक्डइन पर, वो ये कि आप जब भी किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं थ्रू एनी सोर्स, कहीं से भी आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने आना है लिंक्डइन के ऊपर। यहाँ पर लेट्स से मैंने यूनिलीवर्स में अप्लाई किया, तो मैंने यूनिलीवर्स यहाँ पर लिखकर सर्च आउट कर दिया। तो देखें पीपल के अंदर जितने लोग आ रहे हैं, तो मैं इनमें से इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, या पेशावर आगे लिख दूँगी तो पेशावर में, पाकिस्तान में, ये देखें उसके जो यूनिलीवर्स में जॉब कर रहे हैं उसकी एचआर टीम को मैं अप्रोच करूँगी, और उनको मैं जाकर एक ईमेल टाइप, एक मैसेज टाइप कर दूँगी, और उसमें मेंशन कर दूँगी जी कि मैंने आपको जो है आपके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है, सो काइंडली हैव अ लुक एट दैट। एक अच्छे वर्ड्स में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करके उनको मैं मैसेज दे दूँगी। तो उसमें क्या होगा कि थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस तो उनको आई होंगी, लेकिन जो यहाँ पर एक आपने अप्लाई किया ना, तो आपकी प्रोफाइल को जब वो रिव्यू करेंगे, सो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। जी ये वाली ट्रिक मैंने आजमाई हुई है, वर्ल्ड बैंक में मैंने अप्लाई किया था एंड इट रियली वर्क्स। अच्छा, तो इस ट्रिप को तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सेट हुई हुई प्रोफाइल दिखा देती हूँ, जिसमें आपको मैं रिकमेंडेशन भी प्रॉपर वे से शो कर दूँगी। जी अज़ीज़ुल्लाह को मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ, कैटर्ड ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, स्किल्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, ट्रेनर भी हैं। तो इनकी प्रोफाइल देखें, यहाँ पर इनके 500 प्लस कनेक्शंस हैं। इन्होंने टॉप पे लिखा हुआ है कि ये लीड ट्रेनर हैं, तो ये लोगों को यही चाहते हैं कि वो इनको एज अ लीड ट्रेनर ही जाने। देखें इन्होंने भी इसी तरीके से हैज़ 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा अपना पैराग्राफ जो है इंट्रोडक्टरी लिखा है, ठीक है। इन्होंने बहुत डिटेल्ड पैराग्राफ लिखा है, साथ ही इनकी फॉलोइंग यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। एक्सपीरियंसेस इनके इधर शो हो रहे हैं कि इनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, एजुकेशन इनकी इधर शो हो रही है। अच्छा, इन्होंने लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस भी ऐड किए हुए हैं। आप भी अपने लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस भी इसमें शो कर सकते हैं। जैसे आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हो रही थी पैंडेमिक में, कोविड-19 की वजह से, तो वो वाली सर्टिफिकेशंस जो हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वॉलंटियरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बड़ी कंपनी में अप्लाई करना है तो आपने वॉलंटियरिंग दिखानी है, क्योंकि आप उसी से वो देखते हैं कि ये बंदा अगर स्पेसिफिक जॉब से हटकर हम इसको किसी टाइम पे ऑन एंड ऑफ कोई जॉब या कोई रोल असाइन कर देते हैं, तो ये इस बंदे में कितनी कैपेबिलिटीज़ होंगी उसको करने की, ठीक है। यहाँ पर अब हम इनकी रिकमेंडेशंस में आ जाएँ तो देखें कार्ली गैलो ने, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स एट द रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट में है, तो इन्होंने इनकी रिकमेंडेशन दी हुई है, और इसके अलावा 15 मोर रिकमेंडेशंस भी हैं इनकी। ये देखें काफ़ी अच्छी प्रोफाइल्स ने इनको रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, ये देखें आप चेक कर सकते हैं। लेक्चर एट आर्मी पब्लिक कॉलेज इन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है जी, दानिश खान यूसुफ़ज़ई ने दी है, कायनात एजाज़ ने दी है, ठीक है। तो ये इनको रिकमेंडेशंस यहाँ पर आई हुई। तो इस तरीके से आप रिकमेंडेशंस का सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अकम्पलिशमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं जी, आपको ऑनर्स एंड अवार्ड्स आपके क्या हैं जी, लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती हैं, वेबसाइट है तो आप कॉन्टैक्ट वाले में ऑप्शन में आप अपनी वेबसाइट भी शो कर सकते हैं। टॉप पर चले जाएँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से आपने ये सेक्शंस ऐड करने हैं जी। मोर वाले ऑप्शंस में जाकर यहाँ से आप लोग जो है किसी और की अगर आपने प्रोफाइल खोली हुई है तो गिफ्ट को दूस कर सकते हैं उसको आप। अब मैं अपनी प्रोफाइल पे दोबारा आ गई, और इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो इस प्लस साइन के ऊपर जैसे ही मैंने टच किया तो देखें इंट्रोडक्शन पे मैंने टच किया तो ये कहते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन इज़ लुकिंग गुड, मतलब वो सेक्शन मैंने कंप्लीट किया हुआ है। अबाउट भी कहते हैं कि ये सेक्शन ठीक है मेरा। फीचर्ड में जाकर देखें, फीचर्ड में कहते हैं कि ऐड योर बेस्ट पोस्ट, डॉक्यूमेंट्स, मीडिया एंड वेबसाइट, वो यहाँ पर डाल के मैं फ़ीचर कर सकती हूँ, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया हुआ, ठीक है। बैकग्राउंड में जाकर देखें हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंसेस को अपने मज़ीद मैंने 6 पोजीशंस और ये प्रोफाइल कह रहे हैं, मतलब मैंने 6 पोजीशंस ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस में डाली हुई हैं। इसके अलावा मैं मज़ीद वर्क एक्सपीरियंस डालना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं ऐड कर सकती हूँ। एजुकेशन में मैंने 3 स्कूल्स ऐड किए हुए हैं, इसके अलावा मज़ीद मैं और स्कूल्स ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस को अगर मज़ीद मैं करना चाहूँ ऐड तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। मैंने कोई सर्टिफिकेट लिया है, मैं उसकी पिक्चर भी डाल सकती हूँ, उसके बारे में डिटेल भी लिख सकती हूँ। फिर वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस वो यहाँ से मैं ऐड कर सकती हूँ। स्किल्स
स्किल्स में चले गए तो यहाँ से मैं अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं, अपनी स्किल्स जो हैं, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छी हूँ, मैं वीडियोग्राफी में अच्छी हूँ, एडोब में माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है, ऑफिस की स्किल्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं, तो ये वाली स्किल्स मैं यहाँ पर शोकेस कर सकती हूँ। फिर अकम्पलिशमेंट में आकर हम पब्लिकेशन, आपने अपना पेपर पब्लिश किया, अपनी बुक पब्लिश की है, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। पेटेंट, आपने कोई इनोवेशन की है, कोई आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, किसी के पेटेंट्स आप जितने भी हैं आपके, वो आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं। कोर्सेज़ आप लोगों ने कौन-कौन से किए हुए हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आपने कंप्लीट किए हैं वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ऑनर्स एंड अवार्ड्स जो आपको मिले हैं, कॉलेज टाइम पे मिले हैं, यूनिवर्सिटी टाइम पे मिले हैं, वो सारे आप इस जगह पे फीचर कर सकते हैं, ठीक है। फिर टेस्ट स्कोर्स जैसे आइल्स का हो गया, टॉफल का हो गया, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं उसके स्कोर्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।